हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी पाल फैमिली की तरफ से। और देखिए सास बहुत तैयार हो चुकी हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की, इसलिए आज पहले ही हम रेडी हो चुके हैं। दोनों के दोनों बनाएंगे खूब सारी मिठाइयाँ, सास बहू मिलकर। और प्रीति हल्का फुल्का खाना बनाएं क्योंकि 4-5 लोगों का हमारे यहाँ पर जो है व्रत है और 2-3 लोगों के लिए खाना बनना है, बच्चों के लिए पिताजी और चाचा जी। बाकी सब फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनका फास्ट है। तो देखिए सुबह में तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले अपना जो है 1 कप चाय पीकर इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि इंजन को गरमा लेते हैं। फिर अपना लगे रहेंगे, पानी पीते रहेंगे बीच बीच में। और देखते हैं क्या क्या मिठाइयाँ बनाते हैं। लौकी भी ले लिया है, यानी कि घिया की लौज भी हम लोग बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे जिन्हें मावे के लड्डू बोलते हैं। और चुलाई के लड्डू बनाएंगे, बेसन के लड्डू बनाएंगे, एक तो बर्फ़ी और बनाएंगे जो मावे से बनती है। पर मावा हमारे पास थोड़ा सा ही है, देखते हैं उससे उसका थोड़े से में थोड़ा थोड़ा सा यूज करके बना ही लेंगे, जिससे कि हमारा ये त्यौहार जो है हंसी खुशी से प्यार से मन जाए। तो तैयारी जो है हम लोगों ने शुरू कर दी है। और हमने सुबह सुबह फ्रेश वाली लौकी जो है ख़रीद ली है। ये देखिए धोकर यहाँ पर रख लिया है, ये रखी है यहाँ पर लौकी। और शाम के खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। और रात के 12 बजे ही हमारा व्रत खुलता है और अगले दिन फिर से रामनवमी की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आज जन्माष्टमी की पूजा देखिए और क्या क्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब देखिए। और गुड्डू भी है यहाँ पर, गुड्डू का भी फास्ट है और ये नहाकर पूजा करके रेडी हो चुकी है, एकदम तैयार है। गुड्डू पूरा दिन व्रत करेगी। हाँ। कुछ खाना नहीं है मिठाई में भी, ठीक है? नहीं, मिठाई तो खा लेंगी, मिठाई खाएगी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए हम लोग निकाल देंगे। और बाद में जो है बच्चे खा लेते हैं। बच्चे नहीं मानते हैं, छोटा हो या बड़ा हो बच्चे, उन्हें समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखिए अभी हम लोग पियेंगे चाय। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, पाल फैमिली की तरफ से। और आरुषि देख रही है। आरुषि हेलो बोल दे, माँ ने बोल दिया ना। हेलो दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी बोल दे। हैप्पी जन्माष्टमी। बिंदी लगा रही है, देखिए पूरा पत्ता इसके हाथ लग गया सुबह सुबह। अब पूरे मत्थे देखिए गाल में भी लगा लिए एक साइड में। इसे सजने संवरने का पूरा। और मैंने और माँ ने जब साड़ी पहनी थी तो बोल रही थी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मम्मा के जा रही है, आज तैयार हो गए, लेकिन इसे यहीं छोड़ के जाएंगे। ये तो यहीं रहेगी, हाँ यहीं रहेगी, आरुषि यहीं रहेगी। और देखिए खुद से ही लगा लेती है, काजल भी डाल दिया नहाकर, मत्थे बिंदी भी लगा ली। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामना, सबको बहुत बहुत। तो देखिए हम लोगों ने चाय पी ली है और अब हमने बनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले घिया की लौज, इनकी तैयारी कर दी है माँ ने शुरू। आधी लौकियाँ जो हैं कद्दूकस कर ली है और बाल्टी में कर दी है। तो अब मैं इन्हें धोकर इसमें डालना, निचोड़ कर अच्छे से इनका पानी निकाल कर इन्हें कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तब तक माँ इधर जो ये 2 लौकी बची हुई थी कद्दूकस करे बिना, तो इन्हें कसकर वो भी निचोड़ कर तब तक डाल देगी। और इसे फिर चलाते रहेंगे। जब इसका पूरा पानी जो है सूख जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और लौकी की लौज बनाने में जो है टाइम लग जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं माँ को बोल रही थी कि मावा तो हमारे पास थोड़ा ही है, तो हम क्या क्या बनाएंगे? तो माँ कह रही थी थोड़े में ही भला करना चाहिए इंसान को, तो भला हो ही जाता है। मैंने कहा ये भी बात सही है आपकी। तो देखिए लौकी का पूरा पानी जो है सूख चुका है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। और चीनी जो है माँ ने थाली में ले ली थी लौकी के हिसाब से ही। तो देखिए चीनी डाल दी है। अब इसे चलाएंगे तो ये एक बार और पानी छोड़ देती है लौकी। और फिर इसे पकाएंगे। इसमें जैसे तार बनना शुरू होगा तब इसे नीचे उतारेंगे, दिखाते रहेंगे आपको किस तरीके से बनाते हैं हम। तो देखिए अभी चीनी जैसे ही घुलेगी तो इसमें कढ़ाई में पानी हो जाएगा एकदम से। और देखिए कितना पानी छोड़ दिया है इस लौकी ने चीनी डलते ही। अब ये पानी सुखाना है हमें। और जैसे ही इसमें तार छूटना शुरू होगा, ये चिपकनी शुरू होगी, तो तब डालेंगे इसमें हम मावा, नीचे उतार कर ठंडी करके। तो देखिए ये चाशनी हमारी हो चुकी है घिया की लौज की। और मावा इसमें माँ ने थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कर दिया है।
और इसका कलर अभी एकदम सही चमकेगा। अभी गर्म है ये चाशनी और मावा डलने के बाद में इसका वाइट सा कलर आ जाएगा, क्योंकि जब चीनी और लौकी को एक जगह पकाते हैं तो वो अपना रंग बदल ही देता है। और यहाँ पर जो है हमने कोई भी किसी भी चीज़ में फूड कलर नहीं डाला है किसी भी तरह का, एकदम सिंपल से तरीके से शुद्ध बनाते हैं हम लोग, इसी वजह से तो कोई भी कलर हम लोग यूज नहीं करते हैं किसी भी तरह की मिठाई में। और माँ बोले कि जितना साधारण तरीके से बनता है उतना ही शुद्ध होता है, ज़्यादा चीज़ें डालने से चीज़ों में टेस्ट अच्छा होना चाहिए, माँ का ये मानना होता है, तो हम भी उनकी बातें मान लेते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको, जब ये हमारी ये ठंडी हो जाएगी पात अच्छे से, और ये मावा जो है इसमें आराम से सारा मिक्स कर लेंगे और ठंडी करके ही हम इसे एक परात में डाल देंगे और इसी में जमाएंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी घिया की लोज। और यहाँ पर जो है धूप आ चुकी है, लेकिन आज हमें यहीं पर बनाना है। थोड़ी देर बाद घने बादल भी छा जाते हैं, तो माँ बोल रही थी कि यहाँ पर ही बन जाएगा सारा सामान। मैं उन्हें बोल रही थी कि छत पर बना लेते हैं, बरामदे में चूल्हा रखकर। पहले भी कई बार हमने खाना बनाया है। और देखिए इसका रंग जो है बदल चुका है, पहले कितना सांवला दिख रहा था लेकिन अभी सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा है। और जब ये ठंडा हो जाएगा और इसकी जो है लोज बन जाएगी तब और भी अच्छी दिखेंगी। और ये हमारे पास ही घूम रहा है, कभी लकड़ी के गुटके उठा रहा है इधर से, क्योंकि मैंने अरविंद भैया से अभी लकड़ी मोटे वाली जो है उसके 2-3 हिस्से करवाए थे, तो ये वही उठा कर ले जाता है बार बार। और यहीं पर इसकी गाड़ी चल रही है हमारे पास में ही। और माँ हमें कुछ बता भी रही थी। तो देखिए ठंडा हो चुका है और माँ ने जो है एक थाली में और एक परात में जो है घी लगा दिया है। अभी मैं इसे कूलर के सामने ले जाऊंगी, वहीं पर थोड़ा सा और ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद में एक तो हमारी लोज जो है सॉफ्ट बनेगी जब हम ठंडा करके इसे परात में डाल देंगे, और टेस्टी भी बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा ठंडा किया, कूलर चल रहा है, मुझे भी गर्मी लग रही थी और माँ को भी, माँ ने कहा वहाँ पर बैठकर बना लेते हैं, तो इसे इस तरीके से ही चमचे से फैला दिया है माँ ने पूरी परात में। और अब मैं करूँगी, और माँ जो है एक कटोरी पर की तली पे जो है घी लगाकर उसी से इसको दबाएगी और ये अच्छे से जम जाएगी हमारी। फिर मैं इसे पंखे की हवा में रख दूँगी। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत पहले भी हमने कई बार बनाई है और आप सबके साथ में भी शेयर की है। तो आज सबसे पहले हमने लोज ही बनानी सोची और ये हमारी बनकर तैयार है। बस मैं अब थोड़ी देर बाद इनकी कटिंग करूँगी जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और ये माँ जो है डिब्बा ले आई है घी का, और अब कटोरी पर जो है इन्होंने घी लगा दिया है। ये देखिए अब इस तरीके से इसको दबा देगी और ये बढ़िया तरीके से जम जाएगी। और लोज का कलर इस पर खुद से ही आ गया है, देखिए इसका रंग एकदम बदल चुका है। और इसके बाद बनाएंगे हम चीनी की पंजीरी जो होती है, मावे की बर्फ़ी, वो वाली जमाएंगे। और मावा तो हमने बताई हमारे पास थोड़ा ही है, और एक एक करके ऐसे ही सारी चीज़ें हम बनाते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को जो है अलग अलग उसमें रखेंगे, डब्बों में रखेंगे, ताकि एक जगह ना मिल पाए। और गुड्डू भी यहीं पर घूम रही है क्योंकि गुड्डू को खाना है। लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा भोग निकाल कर जितनी सारी चीज़ें हम बनाएंगे उसमें से निकालते रहेंगे, क्योंकि बच्चों का तो कोई भरोसा होता नहीं है, वे तो सबसे पहले ही भोग लगा लेते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए निकाल दूंगी। यहाँ पर पंजीरी बनाने की तैयारी हो चुकी है। इसमें एक कटोरी ये वाली हमने पानी की डाली है और 2.5 कटोरी डाली है चीनी की। तो अब मैं इसकी भी चाशनी तैयार कर रही हूँ, और इसमें मिल्क पाउडर और गोले का बरूदा, ये इन 2-3 चीज़ों से ही हम मिलाकर ये पंजीरी बनाएंगे। तो चलिए पहले हम चाशनी को कर लेते हैं तैयार, और इसी तरीके से मैं इसे चलाती रहूँगी। चाशनी हमें उस तरीके से ही बनानी है, जब चिपकने वाली चाशनी तैयार हो जाएगी तभी मैं इसे कढ़ाई को नीचे उतारूंगी। तो देखिए चाशनी हमारी तैयार है और चारों तरफ से किनारों से जो है कढ़ाई में लगनी शुरू हो चुकी है। और ये रहा गोले का बरूदा और मिल्क पाउडर जो है वहाँ पर रख लिया है। माँ इसे नहीं ले जाए। और बस मैं अब ये चाशनी जो है थोड़ा ठंडी करूँगी और बाद में ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और मावा भी डालूँगी इसमें थोड़ा सा। तो माँ और देख रही थी, माँ देख लेती है तो उससे थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं तो मैं डरती रहती हूँ पता नहीं अच्छी जमेगी या नहीं। वैसे तो मैं बना लेती हूँ लेकिन माँ को एक बार दिखा देती हूँ तो उससे मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ये मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। अब डालूँगी गोले का बुरादा और मावा, इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्स कर लूँगी। और ये दोनों बहन भाई यहीं पर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं।
ये मैंने बुरादा डाल दिया है। अभी माँ चला रही है क्योंकि मेरे हाथ दुखने लगे थे। पहले मैंने जो है घिया की लोज बनाई और बीच बीच में थोड़ी बहुत तो प्रीति भी हेल्प करती रहती है, जो हम उसे सामान बता देते हैं वो हमें पकड़ा देती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अकेले जने के करने तो बस की नहीं होती। तो देखिए मावा भी हमने डाल दिया है। अभी हम इसे लगातार चला रहे हैं ठंडा करने के लिए, और तभी हम इसे डालेंगे एक थाली में। हमने थाली पे जो है घी लगा दिया है और फिर इसे ठंडा करेंगे, तभी मैं इनके पीसीस बनाऊंगी छोटे छोटे से। तो लगातार दोनों सासू बहू जो हैं चला रहे हैं इसे। तो मावा भी एकदम बारीक हो चुका है और ये भी देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा पेस्ट बन चुका है। तो लग रहा है पंजीरी अच्छी ही बन जाएंगी हमारी इससे। तो ये ठंडा हो चुका है। अभी हम इस थाली में इसे निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से ही कटोरी की तली से इसको फैला लेंगे, पहले चमचे से और फिर कटोरी की तली से जो है इसको दबा देंगे, जैसे हमने वे वाली बनाई थी घिया की लोज। और मैंने चम्मच से दबाई है, माँ ने चमचे से। और जो कढ़ाई में लगा हुआ है किनारों से माँ जो है उसे भी साफ़ कर देती है। वो सोचती है कि कुछ भी सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये बच्चों ने दिए है बादाम, बोल रहे हैं मम्मी बादाम भी डाल दो इसके ऊपर। तो देखिए पंजीरी का कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल एकदम वाइट वाइट है हमारी ये पंजीरी। तो अभी ये जम चुकी है घिया की लोज भी। तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, इनके छोटे छोटे से पीसीज कर रही हूँ। और जब मैं इनके पीसीज कर रही थी तो तभी ये जो है निकल निकल कर खुद से ही आ रही थी, इतनी अच्छे से जम गई थी बहुत अच्छे से। और चाकू जो है उनसे तिरछा सा चल रहा था, क्योंकि बहुत ही मोटी परत की। ये देखिए कैसे अपने आप से ही उठ गई है चाकू के साथ में। जब मैंने काट रही थी बहुत अच्छे से निकल गई थी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं। बहुत मोटी मोटी सी माँ ने जमाई है, मैंने इसके इसीलिए छोटे छोटे से पीसीज किया है। और थाली में भी अभी मैं चाकू से इसके चकोर से पीस बना दूंगी। जो हमारी चीनी की बर्फियाँ हैं ये, इनके भी। तो ये हो गई लोज। और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी टेस्टी होंगी जब इसमें इतनी मेहनत की गई है और इतने प्यार से बनाई गई है। ये देखिए। और अभी हम इनकी भी कटिंग कर लेते हैं और फिर इन्हें निकाल लेते हैं, दोनों बर्तनों को खाली कर लेते हैं, फिर बनाएंगे और कुछ सामान हम। अब की बार माँ बोली है कि सूजी के बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब मैं इनकी कटिंग कर रही तो सूजी हमारी ये भूननी शुरू पंजीरी कर दी तैयार है। है गोले के बुरादे की। और ये है घिया की लोज, कितनी बढ़िया बन चुकी हैं। ये देखिए छोटे छोटे पीसीज मैंने इसके कर दिए हैं। और बच्चे बता रहे हैं, उन्होंने भोग भी लगा लिया है छोटे छोटों ने, कि टेस्टी बनी है। ये देखिए। और अब बनाएंगे हम सूजी के चक्के। और यहाँ पर ये सूजी जो है माँ ने भून दी थी, जब तक मैंने वो वाले उतारे लोज और पंजीरी चीनी वाली। तो देखिए अभी मैंने सूजी को छानना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कटोरदान रख लिया है, बड़ी वाली छलनी रख दी थी। थोड़ी सी गर्म हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा इस वाली में ही छान लेते हैं। तो इसकी भी चाशनी तब तक मैंने छानी, माँ ने तैयार कर दी थी। दोनों ने फिर फटाफट से काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर धूप आ चुकी थी। और ये मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है एक कटोरी में। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में अब मैं डालूंगी इसमें गोले का बुरादा, और फिर डालूंगी सूजी जितनी इसमें यूज करनी है हमें। और बच्चों को हम पीछे रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बच्चे हैं, उन्हें देखने का शौक चढ़ा रहता है कि मम्मी अभी क्या बना रहे हो, मम्मी अभी आप क्या बना रहे हो, ऐसे बोलते रहे। ये डाल दिया मैंने गोले का बुरादा। और अभी माँ जो है प्रात में घी लगा रही है, जिसमें हमें चाशनी डालनी है जमाने के लिए। और आरूसी, एक साइड में आरूस है और एक साइड में आरूसी, दोनों बच्चे यहीं पर आ गए हैं। और मुझे डर लगता रहता है जब कोई भी गर्म चीज़ रखी रहती है, तो अभी मैं इसे लगातार ऐसे ही चलाती रहूँगी। हर चीज़ में अगर हम कोई भी बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसे, उसकी चाशनी को हमें ठंडा करना ज़रूर होता है। ठंडा करने के बाद में ही हम उसे किसी बर्तन में निकालेंगे, तभी वो जमती है। और चाशनी में हमारी तार भी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि चिमकनी चाहिए, वो दोनों हाथों से हमें लगाकर हल्की सी देख लेनी चाहिए। तो इसमें मैंने बादाम भी डाल दिए थे, कटे हुए जो रखे हुए थे, गुड्डू ने मुझे दे दिए थे। तो माँ ने यहाँ पर छनी हुई सूजी जो है डालनी शुरू कर दी है। और देखिए ये वाली सूजी, इस तरह का घोल बन चुका है ये सूजी का। अभी इसमें और डलेगी, जैसे मैं इसे चला रही हूँ तो इसमें मिक्स हो रही है, तो पतला लिक्विड सा ये था अभी। तो अभी तो ये नहीं जम पाती, तो मैंने कहा माँ को और डाल दो इसमें थोड़ी सी, तभी ये जम पाएगी। और आरुषि को मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा पीछे हो जाओ, अभी वो चारपाई पे बैठ गई है हमारे पास में ही। बच्चों को कितना ज़्यादा उम्हा है, और उन्हें लग रहा है कि कहीं मैं और माँ कहीं जा तो नहीं रहे नए कपड़े पहनकर। उन्हें ऐसा लगता है, जब भी मैं साड़ी बांधती हूँ तो ऐसा ही लगता है बच्चों को। तो देखिए इसका जो है घोल तैयार हो चुका है, सूजी का पेस्ट बोलेंगे इसे।
तो इसकी चाशनी एकदम तैयार है। अब हम निकाल लेंगे इन्हें 2 बर्तन में और इसे और थोड़ा सा ठंडा करूँगी मैं। ठंडा करने के बाद में ही बहुत बढ़िया चक्के जमते हैं किसी भी चीज़ के जमाओ तो। और बाकी की तैयारियां जो हैं शाम के टाइम करेंगे। बहुत तेज़ धूप हो चुकी है और वैसे भी हमारा व्रत है तो थोड़ी सी थकान हो रही है अभी। इन वालों को बनाने के बाद में ही बाकी के शाम के टाइम बनाएंगे, जब खाना बनाने से पहले स्टार्ट कर देंगे। ये सूजी के चक्के भी हमारे, यानी कि सूजी की जो पंजीरी है वह भी बहुत बढ़िया तरीके से जम चुकी है। ये देखिए एक एक उतर चुकी है इसमें, थाली में और परात में भी। सारे पीसेस मैंने काट दिए हैं चाकू से और अब मैं साथ के साथ इस डब्बे में इन्हें रख दूँगी। ये ठंडी हो चुकी है। जो ये हमने बनाई है मिठाई, ये अलग अलग रख रहे हैं अलग अलग बर्तन में। जिस चीज़ का मन हो खाने का वो वही खा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी थोड़ी सी तैयारी जो है जन्माष्टमी की हो चुकी है और मिठाइयाँ थोड़ी सी तो हमने बना ली हैं और कुछ बनाएंगे शाम के टाइम, क्योंकि थोड़ा सा बीच में रेस्ट करना भी ज़रूरी है। मेरा फास्ट है और कई लोगों का है, मेरा क्या घर में कई लोगों का फास्ट है। तो चलिए आपको जो हमने तैयारी की है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। जन्माष्टमी का सेकंड व्लॉग भी देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।